जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र कल हम सुन रहे थे। भोजराज जी मीराबाई जी से प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। मीराबाई जी कहती हैं, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सभी काम भगवान के लिए करें। युद्ध भूमि में शत्रु संहार, आखेट में जानवरों का वध, न्याय आसन पर बैठकर अपराधियों को दंड भी क्या उन्हीं के लिए है? मीरा जी ने गंभीरता से कहा, हाँ हुक्म। नाटक के पात्र मरने और मारने का अभिनय नहीं करते क्या? नाटक में तो मरने और मारने वाले दोनों ही जानते हैं कि तलवारें लकड़ी की हैं। न मैं मारूंगा और न वह मुझे मारेगा, किंतु मैं तो आध मन की भारी सांग लेकर लोगों के मस्तक प्रातः से सायंकाल तक ऐसे काटता रहता हूँ मानो किसान खेत की फसल काटता है। उनके मुंड कटे, धड़ से रक्त उबल उबल कर धरती को सींचता रहता है। सोचता हूँ कि एक दिन ऐसे ही इस देह का रक्त भी मेरी मातृभूमि को सिक्त कर देगा। उन्हीं पात्रों की भांति आप भी यह समझ लीजिए कि न मैं मरता हूँ न वे मरते हैं, केवल मैं उन्हें उनके गंदे वस्त्र से प्रभु की आज्ञा अनुसार मुक्ति दिला रहा हूँ। यह देह वस्त्र ही तो है। जब इस देह से बहुत सी देहों को भय उपस्थित हो जाता है तो उसे बदलना प्रभु आवश्यक मानते हैं और किसी को या आपको निमित्त बनाकर उस देह रूपी वस्त्र को फाड़कर नष्ट कर देते हैं। तब वह आत्मा नवीन देह धारण कर शुभ कर्म के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। इस प्रकार देह ही देह को नष्ट और उत्पन्न करती है। आत्मा तो विशुद्ध परमात्मा का अंश है। इसमें राग, द्वेष, क्रोध, मोह कैसे आ सकता है? यह सब त्रिगुण के खेल हैं। जगत प्रभु का रंगमंच है। जो सर्वत्र है उसमें अवकाश कैसे, कहाँ से आएगा? दृश्य और दृष्टा वही है। अपने को कर्ता मानकर व्यर्थ बोझ नहीं उठाए। कर्ता बनने पर तो कर्म फल भी भुगतना पड़ता है। तब क्यों मजदूर की तरह जो वह चाहे वही किया जाए? मजदूरी तो कर्ता बनने पर भी उतनी ही मिलती है जितनी मजदूर बनने पर। साथ ही स्वामी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। अवश्य ही यह ध्यान रखने की बात है कि जो पात्रता आपको प्रदान की गई है उसके अनुसार अभिनय में कमी न आने पाए। दासियों ने कुंवर रतन सिंह जी के पधारने की सूचना दी। मीरा ने दासी से कहा, उनसे भीतर पधारने की अर्ज करें। रतन सिंह ने प्रवेश कर भाई भाभी को करबद्ध सिर झुकाकर अभिवादन किया। उन्हें देख मीरा खड़ी हो गई। उनके अभिवादन के उत्तर में हाथ जोड़ मुस्कुराकर कहा, पधारो लाल जी सा। मैं बलिहारी, कैसे पथ भूल पड़े आज। आप कभी याद करने की कृपा ही नहीं करती हैं भाभी सा। बहुत इच्छा रहती है आपके दर्शनों की, किंतु जिससे पूछो वही कहता है आपको भजन पूजन से अवकाश ही नहीं है कि किसी से बात करें। आज तो हिम्मत करके चला ही आया हूँ। मीरा ने भोजराज की गद्दी की ओर संकेत किया, किंतु रतन सिंह उस गद्दी को दाहिने हाथ से छूकर नीचे गलीचे पर बैठ गए। मीरा ने पूछा, अरे अरे नीचे क्यों, ऊपर विराजें आप। भाभी सा, बाबूजी हुकुम मालिक हैं, इनके बराबर मैं कैसे बैठूंगा। तब तक भोजराज ने बाँह पकड़कर उन्हें गद्दी पर खींच लिया और हंसते हुए बोले, समय से पहले ही बोझ मत रखो भाई, पहले उसे उठाने की शक्ति तो आए। मीरा ने पूछा, कैसे पधारना हुआ? साथ ही दासी को बुलाकर भोजन सामग्री लाने के लिए मीरा जी ने कहा। नहीं नहीं भाभी, महाराज बाहर सभी तैयार हैं। आखेट पर जाने के लिए मैं बाबूजी हुकुम को बुलाने आया हूँ। आज तो अखाड़े में भी नहीं पधारे आप। उन्होंने भोजराज की ओर देखा। थोड़ा मुख झूठा कर लीजिए, फिर दोनों भाई पधारें, मीरा ने आग्रह किया। तब तक दासी द्वारा लाई गई सामग्री मीरा ने चौकी पर सजा दी
चंपा जल पात्र तथा स्थान रख, थोड़ी दूर हाथ धोने का पात्र रखकर उसके पास ही हाथ में गंगा सागर और कंधे पर तौलिया लेकर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। आरोगो, मीरा ने आग्रह किया। आप भी साथ दीजिए ना, रतन सिंह ने कहा। नहीं, आप दोनों आरोगो। मीरा के कहने पर दोनों भाई जीमने लगे। आखेट की बात चली ही थी और अब आखेट पर जाने का निमंत्रण आ गया। आप फरमाइए, जिससे उस बात की आज ही परीक्षा कर लूं। भोजराज ने मीरा की ओर देखा। मीरा जी कहते हैं, पशु वही मारे जाएं जो गांवों और जनपदों के लिए विपत्ति स्वरूप हों, जो इतने वृद्ध हों कि भोजन जुटाने में असमर्थ हों, जो टोली से अलग हो जाने पर एकल हो गए हों। ऐसे पशुओं को न मारना राजा के लिए अभिशाप है। वैसे क्या उचित है और क्या अनुचित है, यह बात किसी और से सुनने की आवश्यकता नहीं होती। भीतर बैठा अंतर्यामी ही उचित अनुचित का बोध करा देता है। उसकी बात अनसुनी करने से वह ध्वनि धीमी पड़ती जाती है और नित्य सुनने से उस पर ध्यान देकर उसके अनुसार चलने पर अंतःकरण की बात स्पष्ट होती जाती है। फिर तो अड़चन रहती नहीं। कर्तव्य पालन राजा के लिए सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। दोनों भाई जीम चुके तो केसर झूठे पात्र उठा ले गई और चंपा हाथ धोने का पात्र समीप ले आई। राम सागर से जल ढाल करके पहले भोजराज के और फिर रतन सिंह के हाथ धुलाए। कंधे से उतारकर हाथ पोंछने का वस्त्र उनकी ओर बढ़ाया। हाथ मुंह पोंछकर वे चलने लगे तो मीरा ने मुखवास और तांबुल पात्र बढ़ाया। पान ले रतन सिंह ने अभिवादन किया और भोजराज के पीछे पीछे बाहर चले गए। आइए अब आगे सुनते हैं आलोचना और टीका टिप्पणी। मीरा ने खड़ी होकर हंसते हुए कहा, ओहो, यह पश्चिम से आज सूर्य कैसे निकल आया भला। क्या करें, जब कुंवरानी सा को हमारी सुध लेने का अवकाश ही नहीं तो सोचा क्यों ना हम ही हाजिर हो जाएं। मीरा जी की ननद उधर कुंवर बाईसा ने कहा। मीरा ने विनम्रतापूर्वक कहा, बिराजो। उनके साथ ही स्वयं भी बैठते हुए दासी से कहा, बहुत दिनों बाद हमें बाईसा के दर्शन हुए हैं भाई, तो हमारा और सभी लोगों का मुंह मीठा कराओ और जोशी जी से कहना कि ड्योढ़ी पर भी मिठाई पहुंचाए। ननद की ओर देखकर मीरा ने पूछा, आपके लिए क्या मंगाऊं? बाईसा, जो पसंद हो आज्ञा दीजिए। सच कहूं भाभी मारा, हमें तो आप ही पसंद हैं, किंतु क्या कहें, आप तो जैसे दूज का चंद्रमा हो गई हैं। वह भी बेचारा प्रत्येक महीने दर्शन दे ही देता है, परंतु आप तो उससे भी अधिक दुर्लभ हैं। लगता है जैसे बाबूजी हुक्म का विवाह हुआ ही न हो। बाईसा, प्रयत्न तो करती हूँ कि समय पर सबके चरण स्पर्श कराऊं। जाती भी हूँ पर अधिक समय वहाँ ठहर नहीं पाती। इधर ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता है। दिन को थोड़ा समय मिलता है तो आपके बाबूजी हुक्म बड़े लालजी सा पधार जाते हैं। वे पिछले पहर में अखाड़े में अथवा शस्त्र अभ्यास के लिए पधारते हैं। तब मैं शास्त्र पुराण सुनती हूँ जोशी जी से। यदि आपको समय हो तो कृपा कर आप ही दर्शन दे दिया करें। मीरा ने स्नेह युक्त मीठे स्वर में कहा। दासी मीठा पेय, तले हुए मेवे और मिठाई रख गई। मीरा ने अपने हाथ से मिठाई का कोर ननद के मुख में देते हुए कहा, आरोगो बाईसा। उदय कुंवर बाईसा ने भी अपने हाथों से भाभी के मुख में मिठाई का कोर दिया। मेरी तो यही समझ में नहीं आता भाभी, महाराज की पीतल की मूरत से आपका मन कैसे लग जाता है और बोलते चालते मनुष्यों से आप दूर दूर रहती हैं। मीरा ने हंसकर बात टाल दी और कहा, विधाता के पास संसार को चलाने के लिए बहुत प्रकार के सांचे हैं बाईसा, जिनसे वह तरह तरह के जीव मनुष्यों और उनके स्वभाव गढ़ता है। इनमें कोई एक सांचा ऐसा भी होगा जिससे मेरे जैसा मनुष्य बनकर निकलता हो। मीरा ने हंसकर बात टाल दी। आप तो हंस रही हैं भाभी महाराज। बाई हुकुम नाराज हो रही थी कि घर आंगन राग भावे नहीं और
पाँचों में बैठ रही गावे नी। यहाँ हम कहती हैं तो मना कर देती हैं कि नाचना गाना नहीं आता, और अपने महल में दिन उगते ही धमाधम आरंभ हो जाती हैं। दासियाँ कहती हैं कि आप बाबूजी हुक्म के समीप नहीं विराजती, उनके साथ भोजन नहीं करती और अलग पौड़ती हैं, सो क्यों? भाभी महाराज क्यों? क्या मेरे भाई कुरूप हैं? कोई ऐब है उनमें? वे आपको नहीं सुहाए? क्यों आप इतना अलग थलग रहती हैं? उनका जी कितना दुखता होगा। आप क्यों नहीं सोचती, क्यों नहीं देखती कि उनका मुख कैसा श्रीहीन हो गया है, कितने गंभीर रहने लगे हैं वे। पहले रह निवास में पधारते ही फरमाते थे कि बड़ी भूख लगाई है बाई हुकुम, कुछ खाने को दीजिए। वे विक्रम को गोद में लेकर ऊंचा उछालते, मुझे चिढ़ाते खिजाते। मैं थककर रोने लगती तो गुदगुदी करते हुए मनाते और कहते कि रोवे मत ए म्हारी नानी बेन, काल सासरिये पूगा देछूं। हंसाकर ही दम लेते। और अब तो कभी कभार ही वे महलों में पधारते हैं। उदय कुंवर बाईसा कहती ही चली जा रही थी, ऐसा क्यों करती हैं आप भाभी महाराज? कहिए तो पगेलागवा में कितना जोर आ जाता है कि आप नहीं पधारती। उसके बदले में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ही तो मिलता है, कोई गाली तो नहीं देता। आप इतनी पढ़ी लिखी समझदार होकर भी क्यों गुरुजनों को नाराज होने का अवसर देती हैं? मीरा ने गंभीर होकर कहा, आपकी बात सर्व साची है बाईसा, किंतु मैं क्या करूं? कभी कभी तो मुझे चेत ही नहीं रहता, इसी से वहां हाजिर होने में देर हो जाती है। मुझे जैसे सुहाते हैं वैसे राग रंग तो मनाती ही हूँ। मैंने आपके दादोसा को पहले ही अर्ज कर दी है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आपसे भी अर्ज कर रही हूँ कि अन्नदाता हुक्म से निवेदन करके उनका और विवाह करवा दीजिए। मेरा पथ अलग है, प्रयत्न करके भी मैं दुनिया के व्यवहार को पूरी तरह नहीं निभा सकती। वैसा करने की मुझे आवश्यकता भी नहीं लगती। अपनी समझ से मैं किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहती, पर जब बात अपने वश से बाहर हो जाए तब क्या हो। सास जी सच फरमाती हैं, किंतु मुझे गाली गीत आते ही नहीं, और भजन तो भगवान को सुनाने के लिए हैं, मनुष्य के लिए तो नहीं गाती मैं। मेरा नाचना गाना, खाना पीना, सोना जागना, हंसना बोलना, अधिक क्या अर्ज करूं? तन और मन की प्रत्येक चेष्टा ठाकुर जी के लिए है। मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, मेरा चूड़ा अमर है, वह किसी के आशीर्वाद का मोहताज नहीं है। इस पर भी मैं अपनी ओर से प्रयत्न यही रखती हूँ कि मेरे कारण किसी को कष्ट न हो। मेरी देह की शक्ति की सीमा है बाईसा, इसलिए सबकी सेवा में मेरा यही निवेदन है कि भगवान की सेवा पूजा और भोग राग से समय बचा तो उसे आपकी सेवा में लगा दूंगी। यदि न बचे तो आप सभी कृपा पूर्वक मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सब सुनकर उदय कुंवर बाईसा आश्चर्य से कुछ देर उनका मुख देखती रहीं, फिर झुंझलाकर बोली, दूसरा विवाह करा दूं? यह कहना बहुत सरल है भाभी महाराज, पर जब सौत की सैल मतलब सौत का भाला छाती में चुभ जाएगा तब मालूम होगा कि सौत क्या होती है। जब आप कहती हैं कि आपके पति ठाकुर जी हैं, तो फिर बाबूजी हुकुम आपके क्या लगते हैं? क्यों भावर ली उनके साथ? क्यों आई उनके साथ आप यहाँ पर? ब्याह करके ठाकुर जी के साथ ही क्यों न चली गई आप? यहाँ चित्तौड़ क्यों चली आई? क्या उस पीतल की मूर्ति से भी मेरे भाई गए बीते हैं? क्या कमी है उनमें? कितने बड़े बड़े राजवंशों से सगाई का प्रस्ताव आया था, किंतु पिताजी को भी न जाने क्या सूझी कि भुआसा की बातों में आकर घोड़ों की रातीब खाने वाले के यहाँ जाकर बेटे को डुबाया। आहा, कैसे बताऊं मैं इन्हें, जो अपने भाई के रूप की प्रशंसा में बावली हो रही है कि श्याम सुंदर के रूप सागर की एक बूंद से यह सारा संसार सुंदरता पाता है। उस सागर को देखे बिना उसकी कल्पना कैसे हो सकती है? और यदि कोई देख ले तो कहेगा कैसे? वे अक्षर वे शब्द कहाँ से पाए कोई, जिससे श्याम सुंदर के रूप का वर्णन हो? असीम को सीमा में बंधे अक्षरों से कैसे बांधा जाए? मीरा को अचेतन होती देख उदय कुंवर बाईसा घबरा गई। उन्होंने समीप जाकर भाभी का सिर गोद में ले लिया। क्या हुआ भाभी मारा, क्या हो गया आपको? मंगला बाहर से दौड़ी आई।
चिंता न करावे हुक्म। जब ठाकुर जी इनकी आंखों के सामने पधारते हैं तब बाईसा ऐसे ही अचेत हो जाती हैं। कहकर व्यजन ढुलाती हुई कीर्तन करने लगी, मोहन मुकुंद मुरारे, कृष्ण वासुदेव हरे। उधर कुंवर बाईसा कुछ क्षण देखती रही, फिर अपनी दासियों के साथ चली गई। मीरा जब सचेत हुई तो अपने गिरधारी के समीप जाकर गाने लगी। गोविंद गिरधारी आबो थाने जोग, आपरा घाल्या टोना दे छे लोग। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये पुरबला संजोग, आपरा घाल्या टोना दे छे लोग। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।